जय हिंद। तू धैर्य धर, फिर आगे बढ़, कांटे बहुत हैं राह में, मंजिल नहीं है दूर अब, तू बैठना अभी छाह में। कोशिश भी तू भरपूर कर, हर समस्या को तू दूर कर, मुश्किल नहीं कुछ भी यहाँ, बस एक लय और सुर धर। तो चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट्स वाटरफॉल्स देख लेते हैं इंडिया का। तो चलिए शुरू करते हैं, नीचे शुरू करते हैं केरला से। केरला में आपका महत्वपूर्ण दो वाटरफॉल है। कौन कौन है? मीनमुट्टी और एक है पाल रूबी। कौन है? मीनमुट्टी और पाल रूबी। और पाल रूबी वाटरफॉल्स है जो कल्लड़ा नदी द्वारा बनाया जाता है। कौन नदी? ये देखिए हो गया कल्लड़ा नदी, और इसी पे है पाल रूबी, और यहीं पे एक मीनमुट्टी भी है। चलिए इसे ऊपर देखते हैं। कर्नाटका में कावेरी नदी कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस पे कावेरी नदी पे दो महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स हैं। जलप्रपात, देखिए जलप्रपात कहते हैं किसको, ये जान लीजिए थोड़ा सा। और ज़्यादा जलप्रपात भारत में कहीं भी जहाँ पठारी क्षेत्र होता है ना, वहीं होता है। क्यों? क्योंकि पठार पर से नदियाँ नीचे गिरती है, और जैसे ही नीचे गिरती है तो वाटरफॉल्स का रूप ले लेती है। उसके जलप्रपात भी कहते हैं, और अगर हिंदी में और समझे तो उसको झरना कहते हैं। झरना है वही वाटरफॉल है। ऊंचाई पठार से नीचे गिरती है झरने के रूप में, उसे जलप्रपात या वाटरफॉल्स कहते हैं। तो कावेरी नदी पर दो महत्वपूर्ण कौन कौन है? एक है शिव समुद्रम जो कर्नाटका में है आपका, शिव समुद्रम कर्नाटका में है। और एक तो है हेगन कक्कल, और हेगन कक्कल है जो कावेरी ही नदी पर ही है यहाँ, और वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। एशिया का पहला जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम पे कर्नाटका में कावेरी नदी पे बनाया गया था। 1902 में बनाया गया था। और आगे देखते हैं कर्नाटका में कुछ और है। एक है कुंजिकल जलप्रपात जो कर्नाटका में है। देखिए यहाँ पे है एक बराही नदी, और इसी बराही नदी पे कुंजिकल जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। इसका ऊंचाई है 455 मीटर। कितना हो गया? 455 मीटर, जो बराही नदी पे है कुंजिकल जलप्रपात, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पे है एक शरावती नदी। ये देखिए शरावती नदी है जो कर्नाटका में है, और शरावती नदी पे ही है एक जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी और गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और इसका ऊंचाई है 253 मीटर, इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं एक घाट प्रवाह नदी है, और घाट प्रवाह नदी पे एक गोकक जलप्रपात है। गोकक जलप्रपात घाट प्रवाह नदी पे बना हुआ है, और ये कर्नाटका में है। और घाट प्रवाह नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया कर्नाटका में महत्वपूर्ण जलप्रपात। अब आगे देखते हैं। महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक उरमोड़ी नदी है, और उस उरमोड़ी नदी पे बजरई जलप्रपात है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए यहाँ ये हो गया नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो इस पे भी तीन प्रमुख जलप्रपात हैं। एक है येन्ना जलप्रपात, यहाँ हो गया। एक है धुआंधार जलप्रपात, और एक है कपिलधारा जलप्रपात। और तीनों है जो मध्य प्रदेश में ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी पे येन्ना, धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात, तीन जलप्रपात है। और धुआंधार जबलपुर के पास है। नर्मदा नदी पे तीन प्रमुख हो गया, येन्ना, धुआंधार और कपिलधारा, और तीनों है जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक और है चचाई जलप्रपात। देखिए यहाँ पर एक बीहड़ नदी है मध्य प्रदेश में, और बीहड़ नदी से के द्वारा ही चचाई जलप्रपात बनाया जाता है। और बीहड़ नदी है जो तमसा नदी की सहायक नदी है, और तमसा नदी है जो टोंस नदी की सहायक नदी है, और टोंस नदी है जो देखिए गंगा की सहायक नदी है। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो
मध्य प्रदेश में हो गया 4, चचाई, कपिलधारा, धुआंधार और यन्ना। अब देखिए 2 जलप्रपात आपका चंबल नदी पे है। ये हो गया चंबल नदी, यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान होते हुए यूपी में जाकर के यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो चंबल नदी पे एक चूलिया और एक पुनासा 2 हैं, चूलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात, और दोनों चंबल नदी पे है और दोनों राजस्थान में है। इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए एक यहाँ छूट गया, जो गोवा में मांडवी नदी है, मांडवी नदी पे एक दूध सागर जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर और गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे ही है। इसको भी ध्यान रखेंगे, बॉर्डर पे है गोवा और कर्नाटक का। दूध सागर इसलिए कहते हैं कि जो पानी ऊंचाई से गिरता है तो बहुत क्या होता है, उजला रहता है एकदम रंग इसका, दूध की तरह, इसलिए दूध सागर इसका नाम दिया गया है। और आगे देखिए, यहाँ एक अलकनंदा है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी 2 नदी मिलती है तो ये गंगा नदी बनती है। तो वही अलकनंदा पे एक जलप्रपात है जो वसुधारा के नाम से जाना जाता है। वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पे, और कहाँ है तो उत्तराखंड में है। आइए अब थोड़ा इधर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी है, और इंद्रावती नदी है जो उड़ीसा से निकलती है और छत्तीसगढ़ होते हुए जाकर के तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। और इसी इंद्रावती नदी पे चित्रकूट जलप्रपात है, और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा क्योंकि नियाग्रा जलप्रपात है जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात नियाग्रा, चित्रकूट जिसको नाम नियाग्रा है, ये भारत का सबसे चौड़ा है। इसको ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में देख लीजिए, नहीं एक और है, एक है नदी हसदेव नदी जो उड़ीसा से ही निकलती, भले छत्तीसगढ़ में से निकलती है। और इस हसदेव नदी पे अमृतधारा, यहाँ अमृतधारा जलप्रपात है हसदेव नदी पे, छत्तीसगढ़ में ही है। उसके बाद उड़ीसा में देख लेते हैं। उड़ीसा में एक नदी है बूध बलंग नदी है जो उड़ीसा में निकलती है और उड़ीसा में ही रह जाती है। ये उड़ीसा को पार नहीं करती है नदी, बूध बलंग। और इस पे 2 जलप्रपात है, एक है बरेही पानी, ये हो गया, और एक है सतनी धारा। कौन हो गया, बरेही पानी और सतनी धारा, बूध बलंग नदी पे उड़ीसा में है। और एक है डूडमा जलप्रपात जो मचकुंड नदी पे है, ये हो गया मचकुंड नदी, और यहाँ पे हो गया डूडमा जलप्रपात जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। अब कुछ झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड में कई महत्वपूर्ण है। तो पहला देखिए होंडरू हो गया, होंडरू जलप्रपात रांची के पास है झारखंड में, और स्वर्ण रेखा नदी पे है। फिर एक हो गया तमसिन जलप्रपात, और तमसिन जलप्रपात है जो झारखंड में ही है और फाल्गु नदी पे बनाया हुआ है, फाल्गु नदी द्वारा बना है तमसिन जलप्रपात। और एक जोनहा है, दसम है, ये झारखंड में है। जोनहा और दसम झारखंड में है। जोनहा को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, जोनहा को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। एक सुखल दर्री जलप्रपात है जो कन्हर नदी पे है, और कहाँ पे है तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, यहाँ यहीं पे बॉर्डर से सटे एक नदी बहती है कन्हर, और इसी कन्हर नदी के द्वारा एक जलप्रपात बनाई जाती है जिसे सुखल दर्री जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। बिहार में कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण। एक काकोलत है जो नवादा में है, और एक दुर्गावती है जो दुर्गावती नदी पे है, और ये रोहतास जिला में है। और एक रह गया यहाँ मेघालय में नोकाली काई, क्या नाम है इसका, नोकाली काई, जो मेघालय में महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स भारत का, और भी है बहुत है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं चार्ट के माध्यम से। तो देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन, तो धुआंधार, कपिलधारा, चचाई और यन्ना।
धुआंधार, कपिलधारा, चचाई और इन्ना। झारखंड में हुंडरू, तमासीन, दसम और जोनहा। कर्नाटक में कुंचिकल, जोग, शिवसमुद्रम और गोकक। और केरल में पालरूबी और मीनमुट्टी। तमिलनाडु में पायकारा और होगेन कक्कल तमिलनाडु में। उड़ीसा में बरेही पानी और सतनी धारा। राजस्थान में पुनासा और चुलिया। और छत्तीसगढ़ में चित्रकूट और अमृत धारा। ये हो गया, होगन कक्कल यहाँ था। हाँ, एक थोड़ा सा और ये जान लीजिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और दक्षिण भारत के और पठारी नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी। पठारी नदियों में और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा कृष्णा, 1400 किलोमीटर कृष्णा। इसको याद रखिएगा। तो मेरे अनुसार लगभग ये पूरा हो चुका है। जय राम जी की।